हर हर महादेव। लोगों के इसमें ना मन में क्या बैठा हुआ है, क्योंकि ज्यादातर ने ये फैलाया हुआ है कि आपके घर में अगर कोई पेड़ चल नहीं रहा है ना, तो इसका मतलब कि आपका घर दूषित है। ठीक है, वहां पर एनर्जी है। एनर्जी कहाँ नहीं है? जो इविल स्पिरिट है या डेविल एनर्जी है, वो कहाँ नहीं है? ये बताओ मुझे। हर जगह है। तो आपका घर अपवित्र कैसे हो गया? जो अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में पेड़ गिरा है, बड़ा पुराना पेड़ गिरा है। जैसे हम हमारी बॉडी, जैसे हम सोल छोड़ देते हैं ना, सोल हमारी बॉडी को जब एनर्जी वो छोड़ देती है, तो उसके बाद सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में जो निकलती है ना ऊर्जा हमारे शरीर से, तो हमारा शरीर खत्म हो जाता है। ठीक है, वो शंकर के रूप में हमारे अंदर विराजमान होती है। तो किसी के नारायण के, किसी के शंकर के। तो उसमें क्या है कि बड़ा जो पेड़ होता है ना, जो पुराना, उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो अपने कर्म उसको काटने होते हैं। तो जैसे ही उस पेड़ में से जो सोल थी ना, वो निकल गई और वो पेड़ गिर गया। अब वो किसी के ऊपर गिरा, क्योंकि उसके साथ भी उसका कोई ना कोई कर्म अटैच था, तो वो इसी वजह से उसी के ऊपर गिरा। तो पेड़ अगर आप घर में रख रहे हो और वो चल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। आपको हाल तो घर में पेड़ लगाने ही नहीं चाहिए, पेड़ रखने नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। कोई सा भी पेड़ पौधा नहीं रखना चाहिए। आप जाओ गौशाला में लगा दो, ठीक है, रोड पे लगा दो, पर मंदिरों में लगाई आओ। जो मंदिरों की जगह है, जैसे तीर्थ स्थान होते हैं ना, हरिद्वार वगैरह, वहां पर लगाई आओ। लेकिन यहाँ पर ऐसे उस पर अपने घर की छत पर या बैल्कनी में पेड़ पौधे मत रखो, क्योंकि उनमें ना सोल होती है। अब वो सोल क्या कर्म लेकर आई है, क्या नहीं है, वो आपके साथ जुड़ जाते हैं जैसे जैसे आप उसको पानी दोगे। तो वो जो उसके जो कर्म है ना, वो आपके साथ भी अटैच हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे ना कर्म भोगते हैं। पेड़ के रूप में भी सोल कर्म को पूरा करती है। कुदरत की उसमें भागीदार होती है, लेकिन वो कर्मों को पूरा करती है। वो कर्म अगर काट रही है और आपने उसको उस पेड़ को लाके घर में रख लिया है, तो जो उसके जो कर्म है वो भी आपके साथ भी अटैच हो जाएंगे। आपको कोई इसका पुण्य नहीं मिलेगा। आपको पुण्य कब मिलता है? पुण्य आपको तब मिलेगा जब आप इसे मंदिर या गौशाला या किसी तीर्थ स्थान में लगाते हो, ऐसी जगह पर जहाँ वो अपने आप ही पनपे। ठीक है, नेचुरल उसमें, कि वहां पर उसमें जल जाता रहे, पानी जाता रहे उसमें। और आपने अगर कहीं पीपल लगा दिया है, ठीक है, और वो उखड़ गया है या किसी ने उखाड़ दिया है, तो ये लगा लो कि आपसे जो आपके जितने भी जो पूर्वज हैं ना, वो नाराज हैं, और वो आपको और आपके परिवार को देखना नहीं चाहते। मतलब अपनी पीढ़ी के नाम पे तो नहीं देखना चाहते। इसका ये होता है। और पेड़ पौधे इसलिए घर में नहीं रखने चाहिए। वो जो सारी जो सोल्स होती हैं ना, जो पेड़ के रूप में सोल्स होती हैं, तो वो वर्क करेंगे, आपके ऊपर भी असर आएगा उसका। तो पेड़ इसलिए नहीं सूखते हैं, जब वो इसलिए सूखते हैं कि किसी का टाइमिंग ना बहुत छोटा होता है पेड़ के रूप में।
तो जब वो काट लेता है, वो उस कर्म को जल्दी काट लेता है, क्योंकि उसने किसी जन्म में पुण्य करा होता है, तो वो पेड़ जल्दी सूख जाता है और वो पेड़ उखड़ जाता है। और जो पुराना पेड़ है, यानी कि पीछे से वो सोल भुगतती आ रही है, उसको नेचर को वो चीज़ देनी होती है, क्योंकि वो नेचर की जो भी उसने जो है ना दोष किया, वो जो उस पे लगा हुआ होता है, उसे वो हटाना होता है। तो जितना पुराना पेड़ होगा, अगर वो खड़ के गिर गया है, इसका मतलब ये है कि जो उसमें सोल थी वो निकल गई है। अब उसने जन्म लिया है या मोक्ष पाया है, वो भगवान जाने, लेकिन उसमें से सोल जब निकल जाती है तो वो पेड़ गिर जाता है। पुराना होगा तो गिर जाएगा, और नया पेड़ है, पौधा है, और वो सूख गया है, तो इसका मतलब ये है कि उसने कर्म अपना काट लिया है और वो निकल गया है। ठीक है, तो उसके कर्म आप पे जुड़ते हैं, ये इसलिए नहीं सूखते कि आप अपने घर में लाए हो, आपके घर में बैड एनर्जी है तो इस वजह से वो सूख गए हैं। नर्सरी के आसपास कितनी बैड एनर्जी होती है, वहां पे क्यों नहीं सूखते हैं? और आपके घर में आप चला रहे हो ना, तो आप गलती कर रहे हो। पेड़ किसी भी तरीके का कोई पेड़ मत लाओ घर के अंदर, आपके घर के अंदर के लिए नहीं है ये पेड़। और घर के अंदर के भी जो डेकोरेशन के पेड़ है ना, वो भी लाके मत रखो, वो भी नुकसान ही देंगे। पेड़ आता है, लोग उसको ना पैसे का पाने के उसमें लगा लेते हैं, घर के अंदर डेकोरेशन के उस पर लगाना नहीं चाहिए, पर नमूने लगा लेते हैं। आपको किसी भी तरीके का ना पेड़ पौधा घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, घर की छत पे नहीं रखना चाहिए, बैल्कनी में मत रखो। अगर आपको पेड़ लगाना ही है, अच्छा कर्म करना ही है, आपको फल तब मिलेगा जब आप इसे किसी धार्मिक स्थान पर लगाओगे, क्योंकि ये भी सोल्स हैं और ये अपना कर्म कर्म काट रही हैं। तो वो अगर आपके घर में तुलसी ला के रख लेते हैं लोग कि हम नेगेटिव एनर्जी हट जाएगी, तुलसी रख लेते हैं। तुलसी आंगन जो हुआ करते थे ना पुराने घर, जिनमें आंगन हुआ करता था, उसमें रखने का मतलब था। अब आप ले जाके छत पे रख दो उसे एक कोने में, वो उसका स्थान नहीं है। अगर आपको तुलसी भी लगानी है तो गौशाला में जाके लगा दो, वहां पे जाके लगाओ, उसका जो वो है फल वो मिल जाता है, वो फिर भी लगेगा। घर में मत रखो, ले जाकर लोग रख लेते हैं ला ला के, और फिर कहते हैं कि बैड एनर्जी आ गई है इसलिए सूख गए हैं। वो इसलिए नहीं सूखते हैं, उनका कर्म पूरा हो गया होता है, इस वजह से वो सूख जाते हैं। हल तो ये घर के लिए नहीं है पेड़, बिल्कुल भी नहीं है। ये कुदरत की चीज है, वो एनर्जी है उसके अंदर, सोल है। आप एक सोल को पानी दे रहे हो, वो क्या उसने कर्म करे हुए हैं क्या नहीं करे हुए हैं, वो आप आपसे भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि आप उसमें जल दे रहे हो। ठीक है, और हमारे शरीर में 70% जल ही है, आपके ऊपर असर आएगा ही आएगा। तो किसी भी तरीके का ना पेड़ मत लाओ, क्योंकि अगर वो आप लाए हो और वो जबरदस्ती आपने लाके रख लिया है और वो सूख गया है, तो वो कर्म तो उस पे से तो उतर जाएगा, वो जल्दी सूख जाएगा और वो कर्म आपके ऊपर आ जाएगा। पेड़ का ये होता है एक अर्थ कि आप वो अपनी जो कर्म है ना आपके ऊपर छोड़कर, और वो आपके उससे निकल जाएगा, तो वो सूख जाता है पेड़, उसमें से सोल निकल गई तो वो सूख गया। पर सोल जाते जाते क्या काम कर गई कि आपको मतलब आपके ऊपर वो कर्म वो डाल गई, जो कर्म उसने करा था वो कर्म उसका कैसे धुलाए कि आपके ऊपर आ गया। तो वो ऐसे सूख जाते हैं पेड़। किसी धार्मिक स्थान में जाके लगाओ तो फायदा होता है, ऐसे घर में लाके रखने से कोई फायदा नहीं होता। आजकल ज्योतिषियों ने काफी दुकान चला रखी है ना, तो वो पागलपंती करवाने में पीछे नहीं रहते, और लोग कर भी रहे हैं। अब लाके घर में पेड़ पौधे पाल रहे हो ना, तो वो गलत है, उन्हें मत पालो, वो सोल है, वो आपके ऊपर कर्म छोड़ के जाएंगे। कुत्ता भी अगर आप पालोगे ना, तो वो भी कर्म छोड़ के जाएगा, वो उसकी डेथ होगी, वो उसके कर्म कट जाएंगे, आपके ऊपर छोड़ के जाएगा। एक मछली है जिसे आप पाल सकते हो घर के अंदर, एक्वेरियम में आप रख सकते हो, उसका कोई कर्म क्यों, क्योंकि वो कर्मों को काटने की शक्ति रखती है।